न्यूजीलैंड में रहकर यही सीखा है कि वहाँ पर ना ही तो काम कोई छोटा होता है और ना ही कोई काम बड़ा होता है, सब काम इक्वल होते हैं। आखिर कौन नौजवान नहीं चाहेगा या फिर उनके माता पिता नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा कहीं विदेशों में बढ़िया यूनिवर्सिटी से डिग्री ले और फिर वो वहीं पे नौकरियां करे, साथ ही साथ नौकरी के साथ ही वो वहीं पे सेटल हो जाए। और विशेषकर जो किसान पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं वो, क्योंकि किसान कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा किसानी करे या फिर किसानी से संबंधित कोई भी ऐसा फील्ड न चुने। लेकिन दोस्तों, इसी के विपरीत मैं आज आप लोगों के ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है हमारे एरियाज़ में। उसने न्यूजीलैंड में एमबीए की पढ़ाई की। एमबीए की पढ़ाई करने के बाद वहीं पे लगातार 8 साल जॉब की। दोस्तों, हम आज उनसे पूछेंगे कि आखिर उनके मन में ऐसा क्या आया कि 25 लाख रुपए सालाना के पैकेज को छोड़कर, और जहां पे न्यूजीलैंड जैसे देश में जाने की हर नौजवान की एक बहुत ही इच्छा होती है, उनका एक सपना होता है, उनको छोड़ के फिर वापस इंडिया में आना। और इंडिया में आकर 1 साल से उसने क्या खोया, क्या पाया, कितने स्तर से अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, आज 1 साल में कहाँ तक लेके पहुँच गया। और उनका जो ये मॉडल है उनके बिज़नेस का, वो आखिर उनकी क्या दूरदृष्टि है, किस टाइप से वो लेके जाएंगे। एक तरह से स्टार्टअप की तरह उसको वो लेके चल रहे हैं या फिर ऐसे आम जो डेयरी फार्म किए जाते हैं उसी का अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें आज हम मिडो गिर फार्म के ओनर नरेश भाई और उनकी धर्मपत्नी, उनसे सब कुछ ये पूछेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों, लाइक ठोक दीजिए क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। दोस्तों, मुलाकात कराते हैं मिडो गिर फार्म के ओनर नरेश यादव और उनकी धर्मपत्नी रेणु यादव से। तो नरेश भाई, आप सबसे पहले अपना इंट्रो दीजिए। सबसे पहले नमस्कार सभी भाइयों को। मेरा नाम नरेश यादव है और मैंने एमबीए कर रखी है न्यूजीलैंड से। मैं तकरीबन 8-9 साल न्यूजीलैंड रहा हूँ और वहाँ पे मैं जॉब करता था। और जॉब करने के बाद मैंने वहाँ पे बिज़नेस भी है जो कि पार्टनरशिप में अभी भी ऑलरेडी चल रहा है। और मैं यहाँ पे 2019 के अंदर इंडिया मूव बैक हुआ हूँ। मैडम, आप भी अपना परिचय दीजिए, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मेरा नाम है रेणु और सभी को नमस्कार। और मैंने बीएड की हुई है और हम फिर साथ में न्यूजीलैंड रहने लग गए थे, इस वजह से मेरी थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी। ये गिर फार्म का जो आपने बिजनेस किया है, ये करने की मन में कहाँ से जिज्ञासा उत्पन्न हुई आपके दिमाग में? क्योंकि आप तो न्यूजीलैंड जैसे बहुत ही विकसित देश में रह रहे थे जहाँ पे हर एक नौजवान का एक सपना होता है कि हम वहाँ पे जाके रहें, वहाँ पे नौकरियाँ करें। तो इसके बारे में थोड़ा आप खुल के बताइए। देखिए, वहाँ न्यूजीलैंड में कोई पैसों की कोई कमी थी नहीं, लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी है, कंट्री भी बहुत अच्छी है, मतलब नाइस एंड क्लीन। एक ना कोई सोशल लाइफ है, पैसों के पीछे भगते रहो। मेरा क्या देश से लगाव भी है, ज़मीन से जुड़ा रहना चाहता हूँ। तो मैंने यही क्या कि नहीं, अब बस हो गया बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागना, क्यों ना अपनी कंट्री में ही जा कर के और वहाँ कुछ अच्छा किया जाए। फिर ये बिजनेस क्यों आपने चूज़ किया कि अपन को गाय का फार्म ही करना है? सबसे पहले तो मैंने खूब रिसर्च की क्या बिज़नेस करना है, क्या नहीं करना। तब क्या हुआ कि मेरे बच्चे के थोड़ा यहाँ पर आकर के डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि कौन सा मिल्क यूज़ करते हो? तो मैंने कहा जो नॉर्मल अपने बफेलो का। तो डॉक्टर ने बोला उसको बंद करो और गाय को पिलाओ, और वो भी देसी गाय। तो अब मैं देखने लगा कोई देसी गाय है नहीं यहाँ पे, और देसी गाय है वो अपने जो रोडों पे घूमती है, उनका दूध तो वैसे भी सही नहीं। और फिर ये HF वगैरह भी है यहाँ। तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, जब पता लगा कि HF का तो मतलब स्लो पॉइजन है, उससे तो कैंसर वगैरह काफ़ी मतलब अदर डिजीज़ होते हैं। फिर मैंने और रिसर्च की कि भाई देसी गाय कहाँ से मिल सकती है, क्या करे क्या नहीं करे। जब मेरे माइंड में हिट हुआ कि ये मेरी ज़रूरत है, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ कि कहाँ से लूँ देसी गाय का दूध, तो और लोगों को भी मतलब नीड होती है इस चीज़ की। तो सब मतलब कहीं ना कहीं जब मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इसी को ही प्रमोट किया जाए। और जो हमारा देसी वंश है जो एक तरह से लापता ही हो रहा है, धीरे धीरे मतलब ख़त्म ही होता जा रहा है, क्यों ना हम उसको भी प्रमोट करें। और इससे रिलेटेड क्या है कि मेरे को फार्मिंग भी करनी थी, क्योंकि किसान के बेटे हैं, तो किसानी में तो हमें कोई मात दे नहीं सकता। तो एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी मेरा विचार था। तो देखा कि
हम जो गाय जो डेयरी फार्म करेंगे, देसी गाय करेंगे, उन्हीं के ही जो वो गोबर करती है, गौमूत्र देती है, उनको हम ऑर्गेनिकली यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मतलब एक ही सिक्के के दोनों पहलू हो गए। तो वहीं से मेरा माइंड किया कि मेरे को करना है तो यही करना है। तो अगला सवाल रेणु मैडम आपसे, आप न्यूजीलैंड से जब वहाँ से चली, आप लोगों को पता था कि हम एक बहुत बढ़िया देश को छोड़ के वापस अपने देश में आ रहे हैं, और आके यहाँ पे आप लोगों ने जो ये बिज़नेस किया है गायों का, जो डेयरी फार्म का बिज़नेस किया है, तो बिल्कुल भी आप समाज से नहीं डरी? क्योंकि हमारा समाज एक दकियानूसी सोच रखता है, वो मुझे भी पता है कि यहाँ पे बिल्कुल आपको क्रिटिसाइज़ का सामना करना पड़ा होगा। तो आप बिल्कुल इन सब चीज़ों को जानते हुए भी फिर आप ये बिज़नेस कर रहे हो, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इस बात का तो हमें पहले से ही पता था कि लोग यहाँ पर बोलेंगे, कभी कोई कुछ बात बनाएगा, कोई कुछ बात बनाएगा। लेकिन हमने 7-8 साल तक न्यूजीलैंड में रहकर यही सीखा है कि वहाँ पर ना ही तो काम कोई छोटा होता है और ना ही कोई काम बड़ा होता है, सब काम इक्वल होता है। इसलिए उन लोगों की सोच बदलने के लिए हमने ये काम चुना है। अब बात करते हैं नरेश भाई, आपने कितनी गायों से इस डेयरी फार्म को स्टार्ट किया था, अभी कितनी गाय हैं, और आगे आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैंने स्टार्ट 2 गाय से किया था कि मैंने स्मॉल स्केल से ही प्रेफर किया स्टार्ट करना, क्योंकि एक देखिए थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इस चीज़ का अनुभव भी मिल जाए और हमें पता भी लग जाए कि किस तरीके से मार्केटिंग करनी है। तो स्मॉल स्केल से स्टार्ट किया था और आज मेरे पास तकरीबन 20 गाय के करीब है, और मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे कस्टमर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मेरे पास डिमांड आ रही है, उस तरह से मैं धीरे धीरे ऐड करता जा रहा हूँ। और जो मेरा टारगेट है वो खाली है कि तकरीबन प्रोडक्शन है मेरे पास 400 या 500 लीटर तक हो जाए, उसके आगे मैं स्टॉप कर दूंगा। क्योंकि गायों की देखभाल भी क्या है कि हम एक्सेस कर देते हैं, तो फिर गायों की देखभाल करना भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अभी आपके पास लगभग कितना दूध है? इन 20 गायों से कितना दूध आपकी सप्लाई हो रही है और कहाँ तक आपकी सप्लाई है? हमारे पास अभी अराउंड है 150 और 160 के करीब दूध बैठता है डेली का, और हमारी सप्लाई है वो अराउंड बैठती है 100-110 लीटर। और जो बाकी जो बचता है हम उसका घी बनाते हैं, और जैसे पनीर की डिमांड आती है तो हम पनीर बनाते हैं। 2 गाय है, वो 2 गाय फिर आप कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ से लेकर आए थे? जो ये नस्ल आपकी गिर नस्ल, हाँ जी, हाँ जी। ये ओरिजिनलिटी मतलब प्योर गिर होनी चाहिए, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम आपको आई हो शुरू में, तो वो बात? देखिए, मैंने जो 2 गाय है उसको लेने के लिए भी खूब घुमा हूँ। मैंने जो स्टार्ट किया था तो मैं गुजरात भी गया हूँ, फिर सुनने मिला अजमेर भी मिलती है, अजमेर भी गया हूँ। लेकिन मैंने गुजरात में भी ट्रेनिंग ली पहले स्टार्ट करने से पहले, और फिर मैं वहीं से ही जो 2 गाय है गुजरात से लेकर आया, और वहीं से ट्रेनिंग में ही पता लगा कि इनकी क्या पहचान होती है, कैसे इनको पहचाना जाए। और देखिए, क्योंकि आजकल क्या है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी पहचान नहीं है तो लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं कि आपको कुछ भी चिपका देते हैं। तो इस चीज़ की देखिए, आप कुछ भी करना शुरू करते हैं तो उस चीज़ की नॉलेज पहले होनी चाहिए। ये हमारा बुल है और इसका नाम है गजराज। हम इसको गुजरात से ही लेकर आए थे, और हम इस पर्पज़ से लाए क्योंकि हम क्या अगेंस्ट क्या इन द सेंस कि एक नेचुरल तरीके से ही ब्रीडिंग होनी चाहिए, और एक नेचुरल ब्रीड हो तो उसका कोई भी जवाब नहीं। जैसे अगर हम इंसीमेशन करवाते हैं तो उसमें हमें पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो हमारी जो ब्रीडिंग है, गौ माता है प्रॉपर हीट में रहे, मतलब एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म के लिए एक नंदी का होना बहुत जरूरी है। चाय का और पनीर का जो ऑर्डर आता है वो मैं मैनेज करती हूँ, और जैसे ध्यान रखना है इनका, कैसे प्योर होता है, सफाई से रखना, और कैसे पैकिंग होती है, इनको सबको मैं ही मैनेज करती हूँ। घी काम करते हैं जैसे कि देसी तरीके से ही करते हैं। मिट्टी का बर्तन होता है तो उसमें मिट्टी के बर्तन में ही उसको गर्म करते हैं, और जो मशीन होती है वो भी लकड़ी की बनी हुई होती है, और मिट्टी के बर्तन में हम उसको भिगो के रेडी करते हैं। सारे बर्तन हम मिट्टी के ही यूज़ करते हैं घी में। और जैसे पनीर बनाते हैं तो पनीर में भी हम मिट्टी के ही बर्तन यूज़ करते हैं, उसमें मिट्टी के बर्तन में गर्म करते हैं। हम सारे काम करने में साफ़ सफाई और प्योरिटी रखते हैं, इसी वजह से हमारे घी की डिमांड इतनी आ रही है। 4 महीने तक की वेटिंग चल रही है घी की, और हम हर चीज़ को प्योर करने के लिए हम कांच की ही बोतल में पैक करते हैं। जैसे घी भी कांच में, छाछ भी, दूध भी, सब कांच में करते हैं। सबके बावजूद आपके मन में ये बात कहाँ से आई कि अक्सर हम देखते हैं कि गाँव में कोई भी डेयरी कर भी लेता है डेयरी फार्म, तो वो दूध को किसी भी सहकारी समिति पर बेचता है, या फिर कहीं पे भी दूध बेचने का जो हमारे देश में पैमाना है वो फैट निर्धारित करता है कि आपके दूध में इतनी फैट है तो इतने रुपए किलो आपका दूध पड़ेगा। लेकिन मैंने आपका जो ये मॉडल देखा है कि आप खुद उसकी मार्केटिंग करते हो, आप पैकेजिंग भी खुद करते हो अपने दूध की, उसकी मार्केटिंग भी खुद करते हो। तो ये मॉडल मेरे को सबसे बढ़िया लगा, और एक कामयाब बिजनेसमैन का ये जो मॉडल है वो ये समझ लीजिए आप 100% कामयाबी की ओर
लेके जाएगा। तो अगर हमारे किसान भाई भी यही काम करने लग जाएं, जिस चीज़ का भी आप उत्पादन कर रहे हो उसकी पैकेजिंग कीजिए, फिर उसकी मार्केटिंग कीजिए, बीच के जो बिचौलिए हैं वो ख़त्म हो जाए। तो इनके बारे में थोड़ा आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, कहाँ से ये आइडिया आपके दिमाग में आया? देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट तो कर लिया, अब आप प्रोडक्शन तो कर लोगे स्टार्ट, बट प्रोडक्शन कर लिया, उसको सप्लाई भी करना है, जब भी आपकी इनकम आएगी, क्योंकि हर कोई बिज़नेस करता है पैसे कमाने के लिए। अब सबसे पहला जो हमारे आसपास के जो किसान भाई है वो क्या करते हैं, जैसे घर में भैंस होएगी, गाय होएगी, फैट वाला आता है, उसको देते हैं, वो लेके जाता है, फिर बोलते हैं कुछ बचत नहीं है, कुछ बचत नहीं है। उसमें तो देखिए कभी भी कुछ भी बचत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें क्या है कि फार्मर से फैट वाला दूध लेता है, वो दूध प्लांट पे जाता है, प्लांट से वो इन जो मदर डेयरी है, अमूल है, जैसे प्लांट है उन पे जाता है, और वहीं से वो कस्टमर के पास जा रहा है। तो यही माइंड हिट हुआ कि क्यों ना मीडिएटर को ख़त्म किया जाए। ऐसे अमूल, मदर डेयरी ये हमसे ही लेकर के और फिर डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्ट कस्टमर को दे दें। तो अब उसके बाद हुआ कि पैकिंग किस में करें, तो फिर हमने इसको ग्लास बोतल को प्रेफर किया, क्योंकि इसके अंदर क्या दूध की जो शुद्धता है वो बनी रहती है। और फिर हम यहाँ से जैसे पहले दूध को ठंडा करते हैं DMC में, उसके बाद उसको पैक करके सील करके और उसको फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं। अभी आप अपने यहाँ कितनी दूर, कितने किलोमीटर एरिया में आप होम डिलीवरी दे रहे हो? अभी हम अराउंड 40 से 50 किलोमीटर के अंदर एरिया में होम डिलीवरी दे रहे हैं, बट इन फ्यूचर हम और भी एक्सटेंड करेंगे इसको, तकरीबन लगा लिए 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर तक जाने का हुआ है। आपने अपने दूध और घी और पनीर इनके क्या रेट रखे हुए हैं अभी फ़िलहाल, अगर कोई कस्टमर लेना चाहे आपसे या कोई क्वेरी चाहे? कि हमारा जो दूध है वो है 75 रुपीज़ पर लीटर दे रहे हैं, और जो घी है वो है 2000 रुपये पर लीटर, और जो पनीर है वो हम दे रहे हैं अराउंड 450 के करीब पनीर दे रहे हैं। तो ये कितने बड़े एरिया में आपका फार्म है, लगभग कितनी ज़मीन में ये फार्म किया हुआ है? ये हमने 2 एकड़ में कर रखा है, और हमारा जो भी चारा है, ग्रीन फोडर है, हम यहीं पर ही उगाते हैं, और कोई केमिकल नहीं, कुछ भी, कोई दवाई का प्रयोग नहीं है इसमें, सब कुछ ऑर्गेनिक है। ना हम कोई चीज़ मतलब ग्रीन फोडर से रिलेटेड कुछ भी बाहर से नहीं लेते, सब कुछ हम यहीं पर ही उगाते हैं। क्योंकि आपने लगभग 2 एकड़ ज़मीन में ये फार्म कर रखा है, तो इसमें जो भी आपके पास और भी ज़मीन है काफ़ी, तो आप जो खेती कर रहे हो, तो अभी तक तो शायद आप लोगों ने केमिकल खेती की होगी, जो केमिकल खाद फर्टिलाइज़र डालते हैं, और अभी आपके पास सभी ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार हैं, क्योंकि देसी खाद भी आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, और आप ड्रम में देसी जो गाय हैं उनका गौमूत्र भी इकट्ठा कर रहे हो। तो फिर ये मतलब क्या करने का विचार आ गया? अभी हमने जैसे यहाँ गोबर इकट्ठा कर रखा है, अब जितने भी हमारे खेत है अब उनको धीरे धीरे मतलब हम ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी एकदम तो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होएंगे नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे गेहूं है, बाजरा है, जो भी हम उगाएंगे सब ऑर्गेनिक ही होएगा। और प्लस जैसे आने वाले टाइम में हम ये भी कर रहे हैं, प्लानिंग हो रही है हमारी कि सब्ज़ी वगैरह जो होती है वो भी ऑर्गेनिक की जाए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर बेस है और सबको सब्ज़ी चाहिए होती है डेली। तो ऑर्गेनिक सब्ज़ी उसके दूध के साथ ही हम उनको सप्लाई करेंगे। उसमें आजकल जो भी मार्केट में सब्ज़ी आ रही है उसमें केमिकल्स हैं, मतलब खाद है, यूरिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलावट है उनके अंदर। तो हमारा यही मोटिव है कि ऑर्गेनिक हो, सब कुछ शुद्ध मिले। एक दूध भी दूध शुद्ध दे रहे हैं, तो हम क्या सब्ज़ी भी शुद्ध मतलब ऑर्गेनिक हो। तो नरेश भाई, आपसे अब आखिरी सवाल, हमारे देश का जो नौजवान है अगर वो इस बिज़नेस को करना चाहे, तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनको क्या संदेश देना चाहोगे? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर किसी दूसरे बिज़नेस को करे, नौकरी करे, या फिर कैसा कुछ हो? देखिए, मेरा यही जो मेरा एक्सपीरियंस है वही शेयर करूँगा। बिज़नेस बहुत बढ़िया है करने में। देखिए, मेहनत तो हर बिज़नेस में चाहिए, आप कुछ भी करें सब में मेहनत लगेगी, लेकिन एक तरीके से अगर आप डेयरी फार्मिंग में आते हैं तो इससे अच्छा बिज़नेस और कोई नहीं है, क्योंकि आप खुद भी अपने घर में भी मतलब दूध शुद्ध होएगा, लोगों को भी शुद्ध देंगे, तो एक तरीके से हमारा जो देसी गोवंश है वो भी प्रमोट होएगा धीरे धीरे। और आजकल क्या है कि दूध में मिलावट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी फार्म होएंगे, तो मिलावट कम होएगी। उससे क्या जो आगे जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो भी सिक्योर हो जाएगी, उसको शुद्ध दूध तो मिलेगा कम से कम। भी आप देखेंगे कैंसर पेशेंट बहुत ज़्यादा है अपने इंडिया में खासकर, और उसका रीज़न जो मेन है वो है दूध में मिलावट, दूध में एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा स्तर पर है। अगर हमारी कैपेसिटी 100 की है तो प्रोडक्शन अराउंड 70-80 है, लेकिन आप उसमें देखेंगे स्वीट्स भी बन रही है, सब कुछ बन रहा है और सबको दूध मिल रहा है, तो दूध आ कहाँ से रहा है? तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको स्टार्ट करेंगे, जुड़ेंगे, तो ये चीज़ कहीं आगे जाके ख़त्म हो जाएगी। जिस किसी को भी गाय का दूध से बना हुआ कोई भी पनीर है या घी है उनकी आवश्यकता हो, तो दोस्तों
हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नरेश भाई के नंबर भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ इनकी वेबसाइट है वो भी, उसका भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। इनका जो पूरा एड्रेस है वो अलवर ज़िले में तिजारा एक कस्बा है, उसके पास में ही मिडो गिर फार्म के नाम से ये बहुत ही फेमस गिर फार्म है। तो आप सीधे इनसे मिल भी सकते हो। तो हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।